मेरी सभी को नमस्ते, नमस्कार। आपका इस गीता के 8वें अध्याय में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आज के विचार और गीता पे आपको अच्छे लगेंगे और आप इसे सुनेंगे। 8वें अध्याय को अक्षर ब्रह्म योग भी कहा जाता है। 8वें अध्याय को क्या 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 कहा जाता है? अक्षर ब्रह्म योग। लीजिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गजाननम भूतगणादेशम कपितजम्बूफलसाभिक्षितम उमासुतम शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पाठ पंचम। लीजिए शुरू करते हैं। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। इस प्रकार भगवान के वचनों को ना समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, आदिदेव नाम से क्या कहा जाता है। हे मधुसूदन, यहाँ अधिवग कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसा सच्चिदानंदन परम परमात्मा तो ब्रह्मा है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों को भावों को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्य आदि का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब यथार्थ अधिभूत हैं और हिरण्यमय पुरुष अधिदेव हैं। और हे देहधारियों श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ है और जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसी को प्राप्त होता है, परंतु सदा उस ही भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंत काल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में आप अर्पण किया हुआ मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य सिर्फ ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्या पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही
प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म 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 से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाश रूप, अविद्या से अति परिशुद्ध सच्चिदानंदन परमात्मा को स्मरण करता है। ये भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भुरकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद स्वरूप परम पद को ओमकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वार को रोककर अर्थात इंद्रियों के विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारण में स्थित हुआ जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुआ योगी के लिए मैं सुलभ हूं अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता है। वह परम सिद्धि को प्राप्त हुआ महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षण भंकर पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होते हैं। क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मालोक से लेकर सब लोग पुनर्वर्ती स्वभाव वाले अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछा संसार में आना पड़े ऐसा है, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूं और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल करके आवधि वाले होने से अनित्य है। हे अर्जुन, ब्रह्मा जो एक दिन है, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको हजार चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक में भी अनित्य जानते हैं, जो योगी जन काल के तत्व को करने वाले हैं। इसलिए वह ये भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूत गण ब्रह्मा के दिन को प्रकाश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा के
ब्रह्मा की रात्रि प्रवेश काल में उस आवक्त नाम का ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लय होते हैं। ये आपने गीता का 8वां अध्याय सुना। इसको कहते हैं अक्षर ब्रह्मा योग। दैट वाज पार्ट 8 पार्ट 17, अध्याय 8 पार्ट 17। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अच्छा जी, नमस्ते। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहे।